आप देख रहे हैं न्यूज तह तक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दिबाई भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रपुत्र ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, उज्ज्वला योजना में धांधली और अवैध गतिविधियों पर की शिकायत। बुलंदशहर दिबाई भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रपुत्र के अराजनीतिक राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को दिबाई तहसील पहुंचकर उपजिलाधिकारी मनीष कुमार को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उज्ज्वला योजना में बड़े पैमाने पर धांधली, अवैध गतिविधियों और बिजली आपूर्ति में लापरवाही जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि तहसील क्षेत्र के नरौरा स्थित नारायणी इंडेन गैस एजेंसी के संचालक राकेश कुमार माहेश्वरी द्वारा भारत सरकार की उज्ज्वला योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। यूनियन ने कहा कि पात्र महिलाओं की जगह अपात्र महिलाओं को गैस कनेक्शन जारी किए गए, जिससे गरीब और वास्तविक लाभार्थी योजना से वंचित रह गए। पंडित गजेंद्र शर्मा ने बताया कि मामले में दिबाई के आपूर्ति निरीक्षक की भूमिका भी संदिग्ध है, जिनके द्वारा पूरे मामले को रफा दफा करने के प्रयास किए गए। यूनियन ने इस संबंध में पुख्ता साक्ष्य भी उपजिलाधिकारी को सौंपे। ज्ञापन में दिबाई तहसील क्षेत्र में अनधिकृत रूप से संचालित होटलों पर भी सवाल उठाए गए। यूनियन ने आरोप लगाया कि कादरी बाग, धर्मपुर रोड, कर्णवास रोड, पंडावल पर पहासू रोड और भीमपुर दोराहा जैसे क्षेत्रों में स्थित होटलों में वेश्यावृत्ति जैसी अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिससे एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। यूनियन ने इन गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को लेकर भी किसानों के बीच भारी रोष व्यक्त किया गया। यूनियन का कहना है कि धान की फसल को सिंचाई के लिए समय पर बिजली नहीं मिल रही, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब बिजली आती ही नहीं तो मुफ्त बिजली देने का क्या लाभ, ये सवाल यूनियन ने प्रशासन से किया। उपजिलाधिकारी मनीष कुमार ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यूनियन को आश्वस्त किया कि मामले की जांच के लिए शीघ्र ही एक टीम गठित की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रपुत्र की ओर से उठाए गए यह मुद्दे दिबाई क्षेत्र में प्रशासनिक निगरानी और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन शिकायतों पर कितनी शीघ्रता और कठोरता से कार्रवाई करता है। ये पूर्व में भी हमारे द्वारा तीनों ज्ञापन दिए गए थे, लेकिन ये था कि उस समय जो अधिकारी थे यहाँ एसडीएम महोदय वो चले गए थे ट्रांसफर, और जब इनसे पूछा गया तो इनके संज्ञान में नहीं थे वो तीनों प्रकरण। एक प्रकरण है इसमें गैस एजेंसी नरौरा का जो नारायणी इंडियन गैस सर्विस है, वहाँ लगातार सिलेंडरों में घटतोली, ओवर रेटिंग और जो उज्ज्वला गैस योजना थी उस योजना में आम जनता को पलीता लगाने का काम करा। जिनके नाम से कनेक्शन आए थे उनको कनेक्शन दिए ही नहीं, तो उसमें बड़ा घोटाला उस एजेंसी द्वारा किया गया। फर्जी तमाम कनेक्शन उनके द्वारा कर रखे हैं। उनकी केवाईसी 2016 से आज तक नहीं हो पाई। उन फर्जी कनेक्शनों पे या जो मर गए लोग उनके कनेक्शनों पे भी आज भी डिलीवरी हो रही है। तो इस तरह का जो कृत्य उनके द्वारा हो रहा है, और अधिकारी इतने निकम्मे हैं जिन्होंने जांच करी है। जांच में उस अधिकारी द्वारा मुझे फोन पे बताया गया कि स्टॉक रजिस्टर अपूर्ण था, स्टॉक बोर्ड अपूर्ण था। और जब हमने 6 सिलेंडर की माप की तो एक सिलेंडर में घटतोली पाई गई। तो वहां जब 150 सिलेंडर थे तो एक सिलेंडर की क्यों माप की गई, वो 6 सिलेंडर की माप क्यों की गई? यदि 6 सिलेंडर में एक सिलेंडर में घटतोली पाई गई तो 150 के हिसाब से रेशो निकाल लीजिए आप लोग कि कितने सिलेंडरों में घटतोली पाई गई होगी। दूसरा मैटर हमने उठाया है होटलों से संबंधित। दिबाई तहसील में, पूरी तहसील में अवैध होटल चल रहे हैं और सभी होटल वेश्यावृत्ति का धंधा करा रहे हैं। जो अवैध होटल चल रहा है वहाँ लड़कियां तक उपलब्ध करा रहे हैं, बाहर से उपलब्ध करा रहे हैं। तो एक मामला ये था। तीसरा मामला है भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में बार बार बात कही जाती है, और लोकसभा के चुनाव से पहले एक लेमन चूस किसान के लिए दी गई थी कि आपको जो है हम किसान के लिए बिजली फ्री देंगे। लेकिन जिस दिन से वो बिजली फ्री दी है उस दिन से बिजली आनी बंद हो गई है। तो वो लेमन चूस कब तक चूसे किसान भाई? बिजली फ्री ढिंढोरा खूब पीटा गया भाजपा के संगठनों द्वारा, लेकिन धरातल पे ये स्थिति है कि किसान इतना परेशान है। 3-3 घंटे बिजली आ रही है मात्र, और इस समय फसल पानी की फसल है।
इस समय यदि 12 घंटे 10 घंटे लाइट नहीं आएगी तो ये फसल सूख जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद।